आज हम बेटा बच्चों समझेंगे यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं और इन्हें न्यूमेरिकलों में कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये ऑर्डर याद रखना है। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। तो सबसे पहले आपको ये ऑर्डर याद रखना है। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अब इसका क्या फायदा है? सपोज आपको 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो किलोग्राम के नीचे 1 लिखो और ग्राम पर जाके रुक जाओ। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। कितना सिंपल निकलाया, देखो कितना सिंपल तरीके से निकलाया। सबको आपको करना है 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम, तो ग्राम पे 1 लिखो और मिलीग्राम पे पहुंच जाओ। तो आपको निकलाया 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है। तो इस तरीके से आपने किलोग्राम को ग्राम में कर लिया, ग्राम को मिलीग्राम में कर लिया। ऐसे हम किसी को भी कर सकते हैं। जैसे 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम है, तो हेक्टो पे 1 लगाया और ग्राम तक जाके रुक गए। तो 1 हेक्टोग्राम में आपके 100 ग्राम है। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैंने बताया जब आपको बड़े से छोटे में जाना है। तो बड़े से छोटे में जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको निकालना है 5 किलोग्राम में कितने ग्राम है। तो आपको क्या करना है, किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आपने इंटू 1000 लगा दिया। तो इस तरीके से आपने कन्वर्ट करके देख लिया 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है। अब हम आपको सिखाते हैं उल्टा कैसे करते हैं। जैसे 1 ग्राम में कितने किलोग्राम है, जैसे ग्राम से किलोग्राम में करना है। जैसे 5 ग्राम है, आपको इसे किलोग्राम में करना है। तो पहले तो सोचेंगे वैसे ही 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है। लेकिन अब हम ग्राम को किलोग्राम में कर रहे हैं, तो हम उल्टा करेंगे। अब हम डिवाइड करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको न्यूमेरिकलों में करना पड़ता है ग्राम को किलोग्राम। जैसे आपको निकालना है 5 सेंटीमीटर में को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जिस प्रकार मैंने किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम समझाया है, इसी प्रकार से हम मीटर की भी बना सकते हैं। जैसे हम देखते हैं मीटर की कैसे बनाते हैं। जैसे मीटर की हम देखते हैं, मीटर की कैसे बनाते हैं। मीटर वाली टेबल भी ऐसे ही बनती है सेम, और इसे भी हम वैसे ही कन्वर्ट करते हैं। जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो किलोमीटर से मीटर में चले जाएं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में, मीटर पे 1 लगाया, डेसीमीटर और सेंटीमीटर में 0 लगाया, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन हमें यहां पर जाना है सेंटीमीटर से मीटर में। तो सेंटीमीटर से बेटा मीटर में जाने के लिए हम बेटा इसे डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हम सेंटीमीटर को मीटर में ले आ सकते हैं। जैसे हमें निकालना है 5 मिलीमीटर में कितने मीटर हैं, तो हमें क्या करना है, पहले हमें 1 मीटर में कितने मिलीमीटर निकालने पड़ेंगे। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें अगेन डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट कन्वर्जन। अगर आप यूनिट कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये सिंपल कन्वर्जन आने चाहिए अगर ये आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड वाले कन्वर्जन लेते हैं। अब हम और कॉम्प्लिकेटेड वाले कन्वर्जन लेते हैं।
अब हम और कॉम्प्लिकेटेड वाले कन्वर्जन लेते हैं। जैसे मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे करते हैं, वो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 5 मीटर स्क्वायर और आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आप 5 को तो ऐसे ही लिखा रहने दो। पहले देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, और क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका आ गया 5 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना सिंपल है कन्वर्ट करना कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसका उल्टा देख लेते हैं, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आपको इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 5 को ऐसे ही लिख दो। अब सेंटीमीटर को मीटर में जाने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना है, तो जब हमने 100 से डिवाइड कर दिया, लेकिन इसका स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर भी करना है, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं, जैसे 5 मीटर क्यूब है, 5 मीटर क्यूब को आपको सेंटीमीटर क्यूब में करना है, तो सबसे पहले 5 को तो ऐसे लिख लो। अब मीटर को सेंटीमीटर में कैसे लेके जाते हैं, इंटू 100 करके। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन आपको यहाँ क्या करना है, इसका क्यूब करना है, तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻⁶ सेंटीमीटर। बहुत सारे क्वेश्चनों में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में ले आना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उन सब में हमको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जैसे आपके पास है 5 सेंटीमीटर क्यूब और आप इसे मीटर क्यूब में ले जाना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, 5 को तो ऐसे लिखिए, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे और फिर इसका हम क्यूब कर देंगे। तो अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हम आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे इसे मीटर क्यूब में। तो ये सॉल्व करके आएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा तरीका याद हो जाएगा कि हम कैसे किसी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे करते हैं, सब करना आ जाएगा। और दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, हम कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, स्पीड को कन्वर्ट करना पड़ता है, स्पीड। तो जैसे आपको स्पीड दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड और आपको इसको एमकेएस यूनिट यानी कि मीटर पर सेकेंड में करना है। आपको इसे मीटर पर सेकेंड में करना है, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड को आपको मीटर पर सेकेंड में करना है, तो नीचे सेकंड है, सेकंड तो सेकंड में ही रहेगा, तो इसे कन्वर्ट करने की जरूरत है। आपको एक्चुअली में सेंटीमीटर को मीटर में करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका 0.05 मीटर पर सेकेंड। कितना सिंपल है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको स्पीड दे रखी है, 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड दे रखी है और आप इसको मीटर पर सेकंड में करना चाहते हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है। वैसे तो ये आपको छोटी क्लासों में याद कराया होता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमने ये तरीका सीखा उसी से करेंगे। 18 को तो ऐसे ही लिख लो, फिर किलोमीटर को मीटर में करो, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर थे, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर थे, तो इसे 1000 कर लो। फिर आवर को सेकंड में करो, तो नीचे 60 इंटू 60, तो जब हम इसे कैंसिल करते हैं तो ये 5/18 आता है, कन्वर्जन फैक्टर 5/18 आता है। तो हम इस तरीके से, ये हो गई हमारी स्पीड, हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे करते हैं, इतना सिंपल है करना, याद भी कर सकते हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी तरह से अगर 18 मीटर पर सेकंड है
दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड है, और आपको इसको किलोमीटर पर आवर में करना है। किसमें करना है? किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए आपने 5/18 से मल्टीप्लाई किया है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में ले जाने के लिए उल्टा करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये लर्न कर सकते हैं आप। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आप ये छोटे छोटे कन्वर्जन कर सकते हैं और सीख सकते हैं। न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएंगे अगर कन्वर्जन करना आपको आ गया। तो ये जो है वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं जिससे आपके न्यूमेरिकल करने की पावर बढ़े, आप न्यूमेरिकल आसानी से कर पाए। एक और कन्वर्जन देखते हैं, एक और कन्वर्जन हम देखते हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है डेंसिटी का। डेंसिटी का कन्वर्जन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको डेंसिटी दे रखी है, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपको इसको एसआई यूनिट में यूज करना है, यानी एमकेएस यूनिट में भी यूज करना है, यानी आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में जाना है। तो आपको ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी तो आप यहाँ पर कन्वर्जन सीखें, फिर आप इसे लर्न कर लें तो फायदा होगा आपको। जैसे 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो सबसे पहला तरीका है ग्राम को किलोग्राम में ले जाना है। जब हम किलोग्राम को ग्राम में ले जाते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहां पर हमें ग्राम से किलोग्राम में ले जाना है। किस में ले जाना है बच्चों? ग्राम से किलोग्राम में, तो डिवाइड बाई 1000। अब सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में ले जाना है, तो सेंटीमीटर क्यूब नीचे है और मीटर क्यूब है यहाँ पर, तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में ले आने के लिए हमें डिवाइड बाई 10 की पावर 6 करना पड़ेगा। ये लर्न कर लो आप। सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में ले आने के लिए डिवाइड बाई 10 की पावर 6 करना पड़ेगा, लेकिन ये डिवीजन आपने नीचे किया है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आपका बन जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 1000। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये लर्न भी कर सकते हैं कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में करना है तो इंटू 1000 कर दो। लर्न कर लो, क्योंकि ये बार बार यूज होने वाली चीज है, हर न्यूमेरिकल में यूज होने वाली चीज है, तो इसे आप लर्न भी कर सकते हैं। जैसे और देखते हैं, जैसे सरफेस टेंशन होती है। एक सरफेस टेंशन जो होती है वो होती है फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन और लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर। तो सरफेस टेंशन अगर आपको दे रखी है किसी और यूनिट में, सीजीएस सिस्टम में दे रखी है, किसी और सिस्टम में दे रखी है, तो हम न्यूटन पर मीटर में कैसे लेके आएंगे ये हम सीखेंगे। पर उससे पहले हमको न्यूटन जानना पड़ेगा, न्यूटन क्या होता है, हमें जानना पड़ेगा डाइन क्या होता है, हमें जानना पड़ेगा जूल क्या होता है, हमें जानना पड़ेगा अर्क क्या होता है। तो ये छोटे छोटे कन्वर्जन हम अभी और सीखेंगे। अब हम समझते हैं बेटा न्यूटन क्या होता है और डाइन क्या होता है। तो न्यूटन को समझते हैं, न्यूटन क्या होता है। न्यूटन बेटा फोर्स की एसआई यूनिट है, फोर्स की एसआई यूनिट है, या एमकेएस यूनिट कह सकते हैं। तो वन न्यूटन क्या होता है? फोर्स की एसआई यूनिट है। तो सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास होता है किलोग्राम में और एक्सेलेरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो इसे हम कहते हैं 1 न्यूटन। ये न्यूटन है। ऐसे ही हम फोर्स की सीजीएस यूनिट लिखें। कौन सी यूनिट लिखें? सीजीएस। तो किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाता है, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाता है, टाइम की जगह सेकंड का स्क्वायर आ जाता है। इसे हम कहते हैं टाइम। तो हमें न्यूटन और डाइन के बीच में रिलेशन पता होनी चाहिए।
जब ही हम न्यूमेरिकल्स को इजी कर पाएंगे, क्योंकि बहुत जगह क्या करना होता है, न्यूटन को डाइन में करना पड़ता है, बहुत जगह हमें डाइन को न्यूटन में करना पड़ता है। सबसे पहले न्यूटन लिख लेते हैं। न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब किलोग्राम को ग्राम में करेंगे, सीजीएस यूनिट में जाएंगे, तो किलोग्राम को ग्राम में कैसे करते हैं? 1000। और मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100। तो ये हो गया हमारा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वो तो सेकंड में ही है। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 10 की पावर 5, ये आ गया आपका 10 की पावर 5 आ गया, ये आ गया आपका 10 की पावर 5। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने क्या लिखा था अभी? डाइन। तो इस तरीके से हमने पता लगा लिया 1 न्यूटन जो होता है 10 की पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन जो होता है वो कितना होता है? 10 की पावर 5 डाइन होता है। तो इसका एक कन्वर्जन करना बता रहा हूं। सरफेस टेंशन में हमने सरफेस टेंशन जो होती है वो डाइन में दी होती है, सेंटीमीटर दी होती है, उसको मीटर पर कैसे करते हैं, ऐसा यूनिट में कैसे करते हैं। तो देखते हैं कि सरफेस टेंशन देखते हैं पहले। जैसे क्वेश्चन में दे रखा आपको सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन दे रखी है आपको 7 डाइन पर सेंटीमीटर। अब इसको आपको एम के यूनिट में ले आना है। किस में ले आना है? एम के यूनिट में, यानी डाइन को आपको न्यूटन में ले आना है और सेंटीमीटर को आपको मीटर में ले जाना है। तो सबसे पहले क्या करिए? 7 लिख लीजिए। डाइन को न्यूटन में ले जाने के लिए 10 की पावर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी निकाला था 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। और सेंटीमीटर को मीटर में ले आने के लिए डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में ले आने के लिए डिवाइड बाई 100, नीचे डिवाइड बाई 100 करेंगे। तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 इंटू 100 अपॉन 10 की पावर 5। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन पर मीटर। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं सरफेस टेंशन को 7 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन पर मीटर। तो ये कुछ कन्वर्जन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं और कौन सा कन्वर्जन है। जैसे अब हम समझते हैं जूल क्या होता है। जूल, जूल जो है वो है एसआई यूनिट ऑफ वर्क। एसआई यूनिट ऑफ वर्क, जूल जो है बेटा वो है एसआई यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है। तो जूल जो है एसआई यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी है। और जो अर्ग होता है, जो तुम्हारा अर्ग होता है, अर्ग, ERG, अर्ग, वो जो होता है वो होता है सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। तो हमें जूल और अर्ग की भी रिलेशन पता होनी चाहिए। कभी कभी आपको अर्ग में दिया होता है और जूल में करना होता है। तो पहले 1 जूल समझते हैं। 1 जूल होता है, जूल हमारी यूनिट है, जूल जो हमारी यूनिट है, जूल जो हमारी यूनिट है वो किसकी है? जूल जो हमारी यूनिट है वर्क की है। तो वर्क का फॉर्मूला समझते हैं पहले। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर। तो 1 न्यूटन मीटर होता है 1 जूल। 1 न्यूटन होता है 1 न्यूटन मीटर होता है 1 जूल। और फोर्स की यूनिट अगर सीजीएस में डाइन रखें और मीटर की यूनिट सेंटीमीटर रखें तो इसे हम कहते हैं अर्ग। तो जूल और अर्ग में क्या रिलेशन होती है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होता है। तो 1 जूल कितना लिखा था हमने? 1 जूल लिखा था 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब न्यूटन को कर लो डाइन में, तो 10 की पावर 5 डाइन, और मीटर को कर लो सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2, 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर हमने अभी बताया था, डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है? अर्ग।
तो 10⁻7 अर्ग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गई, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। तो अगर आपको जूल से अर्ग में जाना है तो 10⁻7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आपको अर्ग से जूल में जाना है तो 10�7 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम समझते हैं एक और इंपॉर्टेंट, मीटर क्यूब और लीटर में क्या रिलेशन होती है। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाऊंगा। जैसे आप मानो कि ये पानी की टंकी है, इसकी लेंथ 1 मीटर है, इसकी ब्रेथ 1 मीटर है, और इसकी हाइट भी 1 मीटर है। तो ये काफी बड़ी टंकी हो गई, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी टंकी हो गई। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 1 मीटर क्यूब, और इसके अंदर 1000 लीटर ऑफ वाटर आ जाता है। तो 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। तो और भी जो यूनिट्स हैं वो कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हमने पढ़ा था 1 मीटर क्यूब में 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, और 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। अगर मैं कैंसिल करूं 10⁶ कैंसिल हो गया, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया 1 ml। तो एक ml पानी, 1 ml वाटर इज ऑल्सो इक्वल टू 1 ml वाटर एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर इज सेम। 1 ml वाटर एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज सेम। तो ये आपको कन्वर्जन करना आ गया। मीटर क्यूब को लीटर में कैसे करते हैं, और ml को सेंटीमीटर क्यूब एक ही होता है, 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब एक ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 ml वाटर है, तो दिस इज सिमिलर टू 5 सेंटीमीटर क्यूब वाटर। और हम सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे करते हैं, 5/10⁶, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो 5 × 10⁶ मीटर क्यूब। सपोज आपके पास वॉल्यूम है 1000 लीटर, और आप इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 1000 लीटर डिवाइड बाई 1000 मीटर क्यूब। अब एक और इंपॉर्टेंट कन्वर्जन समझते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को लेके। तो सबसे पहले आपको समझना है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ये लर्न कर लीजिए, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ये हमें जूल्स ने बताया था, इसलिए इसकी यूनिट में जूल है। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। अब जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट का फॉर्मूला हमने पढ़ा mc डेल्टा थीटा। तो c जो हो गया वो हो गया Q/m डेल्टा थीटा। तो c की यूनिट जो होती है वो बताई जाती है कैलोरी में, मास बताया जाता है ग्राम में, और टेम्परेचर बताया जाता है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो जैसे हमें दे रखा होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमको दे रखा होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। पर हम इसे यूज नहीं करेंगे। अगर हम इसे यूज करेंगे तो आंसर कैलोरी में आएगा, पर हमें बहुत जगह आंसर जो है जूल में जरूरत पड़ती है, हमें ये यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ती है, कैलोरी को जूल में और ग्राम को किलोग्राम में। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले कैलोरी को जूल में ले जाओ, 4.18 जूल। फिर ग्राम को किलोग्राम में ले जाओ, 1/1000 किलोग्राम, और डिग्री सेंटीग्रेड में ही रहने दिया। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा
4180 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वाली यूनिट यूज करेंगे। अगर हमको ऐसा सिस्टम में सॉल्व करना है तो हम ये वाली वैल्यू यूज करेंगे 4180 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा और भी कन्वर्जन के लिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे 10 की पावर पता होनी चाहिए कन्वर्जन करने के लिए। जैसे 10 की पावर -1 डेसी होता है, 10 की पावर -2 सेंटी होता है, सेंटी को सी से लिखते हैं। 10 की पावर -3 मिली होता है, 10 की पावर -6 माइक्रो होता है, 10 की पावर -9 नैनो होता है, एन से लिखते हैं। 10 की पावर -12 पीको होता है, पी से लिखते हैं। 10 की पावर -15 10 की पावर -15 10 की पावर -15 फर्मी होता है, फर्मी भी कहते हैं, फेम्टो भी कहते हैं, तो इसको हम एफ से लिखते हैं। 10 की पावर -18 एटो होता है। हमें फिजिक्स में 15 तक की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ 15 तक ही याद कर ले, काम चल जाएगा। इसी तरह से 10 की पावर 1 डेका होता है, डेका को डी से लिखते हैं। 10 की पावर 2 हेक्टो होता है, 10 की पावर 3 किलो होता है, स्मॉल के से लिखते हैं। 10 की पावर 6 मेगा होता है, मेगा को कैपिटल एम से लिखते हैं। 10 की पावर 9 गीगा होता है, इसको जी से लिखते हैं। 10 की पावर 12 टेरा होता है, 10 की पावर 12 जो है वो टेरा होता है, इसको कैपिटल टी से लिखते हैं। 10 की पावर 15 पेटा होता है, इसको पी से लिखते हैं। और 10 की पावर 18 एक्सा होता है। इसमें भी हमें 10 की पावर 12 तक की जरूरत पड़ती है, तो 10 की पावर 12 तक की पावर याद रख लें इसमें सारी। अब इनको यूज कैसे करते हैं, जैसे सपोज आपको दे रखा 5 सेंटीमीटर और आपको इसमें सेंटी हटाना है, तो सेंटी हटाना है तो हमें पावर कितनी लगानी पड़ेगी, -2। तो 5 इंटू 10 की पावर -2, सेंटी हट गया, मीटर रह गया, तो 10 की पावर -2 मीटर, तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया। जैसे 5 मिलीमीटर है और आपको इसमें से मिली हटाना है, तो मिली हटाने के लिए कितनी पावर लगानी पड़ेगी, 10 की पावर -3, तो ये मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया। सपोज आपको दे रखा है 1 मेगावाट, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, 1 मेगावाट पावर है और मेगा हटाना है आपको, तो कितनी पावर लगानी पड़ेगी, 10 की पावर 6। सपोज है 1 गीगाहर्ट्ज, ये प्रोसेसर की स्पीड होती है 1 गीगाहर्ट्ज, और इसमें से आपको जी हटाना है, तो जी हटेगा तो 10 की पावर 9 हर्ट्ज। सपोज आपको दे रखा है, चार्ज दे रखा है 1 माइक्रो कूलम और आपको इसको माइक्रो को हटाना है, तो 10 की पावर -6 कूलम। सपोज आपको दे रखा है 1 सपोज आपको दे रखा है 5 फर्मी, सपोज आपको दे रखा है 5 फर्मी, तो फर्मी इज यूनिट ऑफ लेंथ, तो 5 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, 5 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। तो इस तरीके से आप यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी पावर हटानी हो तो उसकी, कोई भी मतलब टी हटाना है तो उसकी पावर लगा दो, जी हटाना तो उसकी पावर लगा दो, इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं।